अस्सलामुअलैकुम तमाम वेली भाइयों और बाकी देखने वाले हज़रात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले ही मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है कि ये जो वीडियो है ये खाली सीएससी वैलीज़ के लिए है जिनका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टीडीएस कटा है। तो यहाँ पे आप गेट योर टीडीएस रिफंड, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 31 दिसंबर 2023। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके जाऊँगा। अगर आपके पास भी जब आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे आना है। पहले दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि ये जो वीडियो है ये खाली वीएलईज़ के लिए है। जब हम अपने जो डिजिटल सेवा पोर्टल है इसमें जाते हैं तो यहाँ पे जब हम अपने वैलेट समरी में आते हैं, आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा कि जो टीडीएस है 222-23 का वो मेरा यहाँ पे कटा है 1100 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रिफंड करेंगे आज हम इसी पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा टैक्स टू विन पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से करूँगा काम। पहले मैं देखूँगा कि मैं सही वाला टीडीएस ये भी नहीं है। यहाँ पे मैं इनकम जब इनकम लिखूँगा तो INC जो पहली वाली वेबसाइट मेरे पास निकल के आएगी टैक्स टू विन की। ठीक है, टैक्स टू विन अभी एज वीएलई मुझे ये भरना है अपने लिए। तो मैं यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स लॉग इन विद डिजिटल सेवा करूँगा। ये देखिए आप, अभी मैं यहाँ पे प्रोसेस को दोबारा से आपको दिखाऊंगा। होम पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ वैलेट में अब मैं समरी में जाना है। समरी में आपको चेक करना है कि आपका जो टीडीएस है वो कितना कटा है। 1100 का मेरा कटा है 222-23 फाइनेंशियल ईयर में। अब मैं इसी को वापस रिफंड करने के लिए रिक्वेस्ट डालूंगा तो मैं यहाँ पे इनकम लिखूंगा सर्च में। ठीक है, जो मेरे पास कास्ट के बाद सबसे पहली वाली साइट वेबसाइट आती है इस पे मैं जाऊँगा। इस पे जाने के बाद ये जो पेजेस हैं इनको मैं क्लोज करूँगा। यहाँ से मैं लॉग इन करूँगा विद डिजिटल सेवा पोर्टल। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ इस वेबसाइट के होम पेज पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपना पैन नंबर देना है, इसके बाद आधार नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। कभी कभी जब हम पैन नंबर डालेंगे इसमें तो पैन नंबर देते ही हमारी जो कुछ डिटेल्स यहाँ पे है, आधार, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम। यहाँ पे अब इनकम टैक्स का पासवर्ड यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो इनकम टैक्स का पासवर्ड है वो क्या है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से आपको चेक करना है। वो आपको यहीं से इनको देना है। और इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, पिन कोड और एड्रेस। सबसे पहले हम जाएंगे पासवर्ड को चेक करने के लिए। हम आएंगे यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ से हम इनकम टैक्स लॉगिन पे जाएंगे। इनकम टैक्स लॉगिन पे जाने के बाद ई फिलिंग होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट भी जो है ये बहुत स्लो काम करती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र आईडी जो है मेरी वो यहाँ पे पैन कार्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे पैन नंबर दे दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें पासवर्ड दे दूंगा। तो वीडियो को यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ। जैसे मैंने अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे दे दिया। अब मुझे यहाँ पे एक मैसेज कंफर्म करनी है, इसको मैं टिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है। ठीक है, पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके दोबारा से अपने जो पैन कार्ड का पासवर्ड है वो जनरेट करोगे और उसको किसी जगह पे आप लिख के रखोगे ताकि आपको आगे से दोबारा से इसको चेंज ना करना पड़े। फिर वही पासवर्ड जो हम यहाँ से जनरेट करेंगे उसको हमें यहाँ पे अपने जो हम ITR भरेंगे टीडीएस रिफंड के लिए वहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो पासवर्ड है वो दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा डायरेक्टली। अगर मेरा जो अकाउंट है लॉगिन हो गया तो फिर ठीक है। मेरा अकाउंट यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मैं यहाँ से वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा। ठीक है,
पहले चेक करना है कि ये जो पासवर्ड मैंने दिया वो काम कर रहा है या नहीं। कभी-कभी हम वो पासवर्ड दे डालेंगे जो फिर आगे उनको वर्क नहीं करेगा और उसकी वजह से हमारा जो टीडीएस है वो लेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना जो पैन नंबर है वो दे दूँगा और देखिए देखते हैं कि मैं दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्म करूँगा। पैन नंबर देना है, आधार नंबर देना है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स शो हो रही हैं वो सारी फिल करनी है। यहाँ पे यूज़र टाइप वीएलई रखना है, बस इतना काम है। पिन कोड वगैरह। इसके बाद वीएलई नेम, यहाँ पे वीएलई का मोबाइल नंबर, ठीक है? और वीएलई ईमेल एड्रेस वो हमारी सेम रहेंगी। इसके बाद आईएफएससी कोड देना है, बैंक अकाउंट देना है, बैंक अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मेन बैंक अकाउंट लिखना है इसको, ठीक है? इतना सा काम करना है। ये जो बैंक अकाउंट जो हम यहाँ पे देंगे, ये काम आएगा, इसमें हमारा जो टीडीएस है वो रिफंड आएगा। यानी टीडीएस रिफंड जो है, जैसे मेरे पास 1100 रुपीज़ का है, तो वो टीडीएस रिफंड जो है वो मेरे अकाउंट में आएगा, जो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सैलरी इनकम है तो मैं यहाँ पे नो लिखूँगा, ठीक है। अदर इनकम्स यहाँ पे यस लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे कि कितना अदर इनकम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन को न्यू, बिजनेस इनकम नहीं। अब वीएलई तो 20 लाख ज़्यादा टर्नओवर नहीं करेगा, जैसा कि मुझे लगता है। एक छोटे से गांव में अगर कोई वीएलई है तो वो 20 लाख टर्नओवर नहीं करेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पे लेस देन 20 लाख रखेंगे। इज़ योर एनुअल इनकम मोर देन 25, यहाँ पे हम लिखेंगे नो, एनुअल इनकम भी इतनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क में हमें कुछ भी नहीं करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड पीडीएफ है तो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए भर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 223, तो ये वाला हमें असेसमेंट ईयर हो जाएगा उसका 223-24, फाइनेंशियल ईयर रहेगा 222-23। इसके बाद हमें सबमिट करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट करूँगा। अपनी जितनी भी सारे डिटेल्स मैंने भरनी थी वो मैंने भर ली है। अब मैंने यहाँ पे अदर इनकम्स में भी इसमें नो रखा, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई शॉप से रेंट आती है, ना ही मेरे किसी मकान से रेंट आती है, या कोई और इनकम नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा, इसमें मैंने खाली इनकम जो रखी है वो मैंने रखी है सीधे सीएससी सेंटर से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पैन कार्ड अपलोड करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे वीडियो को रोक लूँगा और फिर अपने फ़ोल्डर में जाके पैन कार्ड को अपलोड करूँगा। इस तरह से मैंने अपना जो पैन कार्ड है वो भी अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 222-23 रखा है, असेसमेंट वगैरह हो गया 23-24, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करके सबमिट करूँगा, ठीक है। यूज़र टाइप तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है अभी। यूज़र टाइप का बोल रहे हैं, दोबारा से यूज़र टाइप तो मैंने डाल दिया था। पे मैं नेवर, यहाँ पे आप देखोगे सेल अमाउंट, जो अभी अगर हम किसी और का टीडीएस फॉर्म भरेंगे तो उससे हमें जो सेल अमाउंट यहाँ पे समझना है कि हमें कितने में बेचना है इसको। यानी फॉर्म चार्जेस हमें लेने हैं 531 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें हमारे वैलेट से कटेगा 329 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा। अभी यहाँ पे एक मसला नहीं होना चाहिए, वो ये है कि इसमें मेरे वैलेट में जो है पैसा, वही मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें है 400 एंड समथिंग। देखूंगा कि ये कितना काटेगा इसमें। पहले मैं एक बार ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं वैलिडेट करके आगे से वैलिड पिन डालूंगा। इसके बाद जो मेरा फॉर्म है पेमेंट हो गया इसमें सक्सेसफुल। अब हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या प्रोसेस है। ये देखिए, अभी ई फाइलर अथेंटिकेशन या अपलोड और इंपोर्ट टू 26 AS, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि जितने भी वीएलईज है उनका जो आधार है, मोबाइल नंबर है, ये जो पैन कार्ड है, वो सारे के सारे जो है आपस में अपडेटेड हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे काम, हम यहाँ पे सेंड ओटीपी करके हम ई फाइलर अथेंटिकेशन करेंगे। तो जैसे मेरे ये आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। इस तरह से मेरे नंबर पे ओटीपी आया, इसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। ओटीपी देने के बाद, इसको कंफर्म करने के बाद हमारी जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी
इंपोर्ट हो गई है, ई फाइलर एडेड, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। अब गेट योर 26 डायरेक्टली फ्रॉम ITD वेबसाइट, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा से मेरे नंबर पे OTP आएगा, ठीक है, import 26AS, और एक OTP आएगा मेरे नंबर पे, इसमें भी शायद हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक मेरे नंबर पे OTP आता है तो मैं यहाँ पे देखो 26AS इम्पोर्टेड, वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो गया। जब हम ई फाइलर एडिड, हमने जैसे हमने ई फाइलर ऐड कर दिया, उसके बाद हमने OTP दे दिया, उसी OTP के थ्रू हमारी जो 26AS जो है फाइल, वो भी इम्पोर्ट हो गई। तो इसके बाद हम प्रोसेस करेंगे आगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमने फॉर्म भरा ये कितना आसान है, ठीक है। इतनी जल्दी से हमारा जो TDS का फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो गया। जो हमारा 1100 का TDS था वो हमें रिफंड हो जाएगा। इसमें हमें जो फीस है VLE के लिए वो है 500 एंड समथिंग, ये 300 एंड समथिंग जो मेरे वैलेट से कटा। जो मैं आप यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरे वैलेट से कितने पैसे कटे। यहाँ पे आप देख सकते हो 329 रुपीज़ का जो मुझे चार्ज लगा अपने TDS को रिफंड करने के लिए। अब जितना भी प्रोसेस है वो खुद, ये जो टैक्स टू विन वाले हैं वो ये खुद करेंगे। अब हमको कोई इसमें एडिशनल जो चार्जेस है वो नहीं देने हैं। तो आपको आराम से इस वीडियो को अगर आप रिपीट करके भी देखोगे, 2-3 बार देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि हमें TDS को रिफंड करने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, कितना आसान प्रोसेस है। सारे वैल्यूज जो हैं उनका, जो आधार है, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर वगैरह, वो सब आप आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। क्योंकि जब तक हमारा आधार, पैन कार्ड वगैरह सब आपस में लिंक नहीं होंगे तो हम ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें हर जगह पे या तो OTP के थ्रू अपनी अथेंटिकेशन करनी पड़ती है, या तो बायोमेट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो मेरा वीडियो है इसमें मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन दी आपको, ये आपके लिए सूटेबल रहेगी अपना फॉर्म भरने के लिए। इन केस अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, या कोई भी इशू आपको किसी जगह पे दिख जाएगा, या किसी जगह पे आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, या आप सीधे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी जो क्वेरी है वो डाल सकते हैं। तो हम वहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे हैं जो आपकी जो हेल्प है वो करने के लिए रेडी हैं। सिर्फ आप मेरे नंबर पे जो है कॉल नहीं करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन सारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे। तो हम आपकी जो मदद है वो बिल्कुल करने के लिए रेडी बैठे हैं। इंशाल्लाह आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, दोबारा से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।